आज की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको 5वीं इकाई में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कही गई है उसके बारे में बातें रखेंगे। गुणात्मक अनुसंधान और परिमाणात्मक अनुसंधान। परिमाणात्मक अनुसंधान या जिसे मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, इस अनुसंधान में हम सामाजिक अनुसंधान के समय, जब हम किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के समय हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं और तथ्यों का एकत्रीकरण जो हमारा होता है उसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग हम करते हैं। जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से मिलता है तो या तो वो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार अनुसंधान का प्रयोग करता है। साक्षात्कार के लिए वो बाकायदे साक्षात्कार अनुसूची तैयार करता है और साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची होती है और हम अपने अनुसंधान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान के लिए हमें 6 चीजों की आवश्यकता होती है। एक व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहां और हु कौन। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां एक घटना घटी और इस घटना से संबंधित कौन जिम्मेदार है। तो इन जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, 6 ईमानदार सेवक, ये प्रसिद्ध विचारक थे रूडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इन 6 चीजों की आवश्यकता पर बल दिया था। बोले ये अगर ये 6 चीजें हमारे पास हैं, किसी अनुसंधानकर्ता के पास हैं, तो निश्चित है कि हम अपने अनुसंधान को जिज्ञासापूर्ण बना देंगे। हम अपने अनुसंधान को वैज्ञानिकता देने में सफल हो जाएंगे। हमें हर अनुसंधानकर्ता को जब वो फील्ड में जाता है तो उसको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात होती है कि आप क्या करने जा रहे हो। व्हाट आर गोइंग टू डू। आप क्या करने जा रहे हैं। आप अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तथ्यों का संकलन कर रहे हैं, किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, आपके तथ्य कैसे हैं, उत्तरदाता कौन है, इनसे कैसे तथ्यों की प्राप्ति करेंगे, कौन से मेथड्स आप अपनाएंगे, इन सारी चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला यही सवाल हमारे जेहन में होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। आप इसे कैसे करेंगे। अनुसंधान की अपनी एक तकनीक होती है, हर अनुसंधान की अपनी एक प्रविधि होती है और उस अनुसंधान और प्रविधि में हम बातें करते हैं, हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। जो आप तथ्यों का संकलन कर रहे हैं, जो तथ्यों का आप जिन प्रश्नों को ढूंढने के लिए आप फील्ड में निकले हैं, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। एक हमारी मेथड्स होगी, एक प्रविधियां होगी। उन मेथड्स, उन प्रविधियों के द्वारा ही जो है हम अध्ययन करते हैं, उनके साथ ही जाते हैं।
और तीसरी बात आती है कि हाउ आर गोइंग टू डू इट, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं, किस तरह से आप करेंगे। जो एक कार्य कर रहे हैं, जो अनुसंधान करेंगे, तो अनुसंधान कैसे करेंगे। और लास्ट होता है व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट, आप कब इसे करेंगे। किसी भी समस्या के बारे में जब हम अध्ययन करने जाते हैं, तो उस अध्ययन को कब हमें तथ्यों को प्राप्त करना है, इन चीजों पे हमें बारीकी से ध्यान देना होता है। तो इन सारे तथ्यों को प्राप्त करने के लिए हम कोई न कोई मेथड्स, कोई न कोई प्रविधि अपनाते हैं। हम पहले पूरे अपने अनुसंधान का एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, अनुसंधान एक विकल्प बनाते हैं, जिसे हम अनुसंधान संरचना भी कहते हैं। आपको पहले बताया है कि कितने तरह के अनुसंधान संरचना होती है, और हमें अनुसंधान की प्रकृति के ऊपर अनुसंधान संरचना, मेथड्स, टूल्स, इनका चुनाव करना होता है। तो इन्हीं प्रविधियों में से पहला है, एक हम आज जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली है क्या? क्वेश्चनर। आपने ग्रेजुएशन में भी हो सकता है कि प्रश्नावली के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली हो या पढ़े हो। वास्तव में प्रश्नावली उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को प्राप्त करने का एक तरीका, एक मेथड्स है। आज से कई वर्ष पूर्व जब आधुनिक टूल्स नहीं आए थे, मॉडर्न टूल्स नहीं बने थे, आधुनिक यंत्र नहीं बने थे, तब प्रश्नावली का प्रयोग हम ऐसे उत्तरदाताओं के लिए करते थे जो हमारी पहुंच से बाहर होते थे, अर्थात जो बिखरे होते थे। जैसे अगर हमें बनारस, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, कलकत्ता, जबलपुर, यहां के उत्तरदाताओं का अध्ययन करना है और यहां हमारे उत्तरदाता हैं, तो हर जगह अगर हम जाएंगे तो बहुत खर्चीला होगा। तो जब बृहद क्षेत्र में अध्ययन करना होता है तब हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, और उस समय प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती थी, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। लेकिन धीरे 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 अब बहुत सारे मेथड्स आ गए। फिर प्रश्नावली फैक्स से भेजने लगे, फिर प्रश्नावली मेल से भेजने लगे, उसका और मॉडर्न रूप आ गया, आधुनिक रूप आ गया। तो जब ईमेल का जमाना आया तो कहां हम डाक से भेजते थे तो कई दिनों में हमारे डाक इलाहाबाद पहुंचेगी, दिल्ली पहुंचेगी, कलकत्ता पहुंचेगी, इंदौर पहुंचेगी, भोपाल पहुंचेगी। लेकिन अगर हमने मेल से भेजा है तो कुछ सेकंड में ही वह उत्तरदाता के पास पहुंच जाती है। तो बिखरे हुए क्षेत्र में व्यापक रूप से अगर हमें अध्ययन करना है तो प्रश्नावली का प्रयोग होता था, और जब हमें किसी सीमित क्षेत्र में अध्ययन करना होता है तब हम साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हैं, जिसे इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, उन प्रश्न के बारे में बता रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी हम उसमें लिख रहे हैं। तो प्रश्नावली और इंटरव्यू शेड्यूल में बेसिक यही अंतर है कि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, उत्तरदाता जिसे स्वयं भरता है, क्योंकि वहां अनुसंधानकर्ता नहीं पहुंचेगा। लेकिन साक्षात्कार अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से प्रश्नों को पूछकर लिखता है। तो दोनों में एक बेसिक अंतर है, दो चीजों का अंतर। एक तो जो बेसिक अंतर है कि डाक से भेजी जाती है, मेल से भेजी जाती है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाती है, अन्य मीडिया के माध्यम से भेजी जाती है। लेकिन साक्षात्कार अनुसूची इसको स्वयं अनुसंधानकर्ता को लेकर के उत्तरदाता के पास पहुंचना होता है। इन दोनों में बेसिक अंतर। आज प्रश्नावली का एक और रूप आ गया है कि गूगल क्वेश्चनर।
हम गूगल क्वेश्चनर में अगर हमने प्रश्न बना लिया है और उसकी लिंक उत्तरदाताओं के पास भेज दी है, तो जो उनके रिस्पांस होंगे उनका विश्लेषण भी मिल जाता है। हमको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमने ऐसे गूगल क्वेश्चनर बनाया है और पहले मास्टर चार्ट बनाकर हम जब प्रश्नावली डाक से भेजते थे तो मास्टर चार्ट बनाना पड़ता था, फिर तथ्यों का विश्लेषण करते थे। लेकिन जो आज मीडिया से भेज देते हैं, हम गूगल का प्रयोग करते हैं, तो गूगल में ऐसे प्रश्नों का समावेश कर देते हैं कि उन प्रश्नों का जब हमें उत्तर प्राप्त होता है तो अपने आप वो तथ्यों का विश्लेषण भी हो जाता है। तथ्य डाटा का जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो प्रश्नावली है क्या? गुडे एवं हार्ट कहते हैं प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है कि प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्तरदाता, स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों का उत्तर लिखता है, लेकिन साक्षात्कार अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। साक्षात्कार अनुसूची में अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछेगा और लिखेगा। ये गुडे हार्ट कहते हैं। बोगार्ड्स कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को जो है हम भेज देंगे उत्तरदाता के पास, उनका जवाब वो लिख देगा। कभी कभी उत्तरदाता बड़े अनमनस्क रूप से भी प्रश्नों के उत्तर लिखता है और इस कारण से जो सही वास्तविक तथ्य होते हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। बहुत सारे प्रश्नों को वो लिखता ही नहीं है, ऐसे छोड़ देता है। तो कुछ प्रश्नावली में ये दोष भी होते हैं, लेकिन साक्षात्कार अनुसूची में ये दोष नहीं होते क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं भर रहा है। तो अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का निदान भी वहीं कर देगा। लुंडबर्ग कहते हैं कि प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। मतलब जो ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को जो है वो प्रश्नावली में लिखता है। तो वो प्रश्नावली, उस प्रश्नावली का प्रयोग वो करता है। तो लुंडबर्ग कहता है कि प्रश्नावली क्या है? एक प्रेरणाओं का समूह है। साक्षात्कार अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वतः उन प्रश्नों को लिखता है, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता। प्रश्नावली में जो है अनुसंधानकर्ता वहां उत्तरदाताओं के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। एक विशेषता पहले कि प्रश्नों की एक सूची, सेट ऑफ क्वेश्चंस। हर प्रश्नावली, चाहे प्रश्नावली हो चाहे साक्षात्कार अनुसूची हो, दोनों में एक प्रश्न होते हैं, लेकिन वो प्रश्न जो होते हैं वो एक तरह से दोनों में अंतर हमको दिखाई देंगे, क्योंकि जो अनुसूची होती है वो अनुसूची प्राइमरी डाटा को प्राप्त करने में होती है, लेकिन जो प्रश्नावली होती है वो सेकेंडरी डाटा। और क्या है प्रश्नावली? इनडायरेक्ट मेथड्स है, अप्रत्यक्ष विधि है। साक्षात्कार अनुसूची प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष विधि है क्योंकि इसमें स्वतः अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच प्राइमरी रिलेशन नहीं होता, प्राथमिक संबंध नहीं होता। तो इसे हम अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं। और उत्तरदाताओं द्वारा भरा जाना, एक विशेषता यह भी है। फील्ड वाइज रिस्पोंडेंट्स, कौन भरता है प्रश्नावली को? अब आपने प्रश्नावली भेज दिया, गूगल क्वेश्चनर भेज दिया या मेल से भेज दिया, और वो आपका उत्तरदाता दिल्ली में बैठा हुआ है, कलकत्ता में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वो स्वतः ही हुआ भरेगा। और इस तरह से जो है
उत्तरदाताओं रिस्पोंडेंट द्वारा ही प्रश्नावली को भरा जाता है और शिक्षित उत्तरदाताओं का अध्ययन। प्रश्नावली की एक विशेषता और होती है कि स्टडी ऑफ लिटरेट रिस्पोंडेंट्स, हम सिर्फ शिक्षित उत्तरदाताओं का अध्ययन ही प्रश्नावली द्वारा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे प्रश्नावली को पढ़ते बनता होगा, उसका उत्तर लिखते बनता होगा, वही करेगा। और स्टडी ऑफ वाइडर एरिया, एक विशेषता यह भी है कि विस्तृत क्षेत्र का अगर अध्ययन हमें करना है, जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, आपका कोविड-19 का दौर चल रहा है। अब कोविड-19 में हमें यह देखना है कि किस शहर में कितने लोग ठीक हुए, स्वस्थ हुए, कितने लोग मृत्यु प्राप्त किए। और इसके लिए हमने एक गूगल क्वेश्चनर बना करके हर शहर में भेज दिया, जो अपने परिचित हैं या जो उत्तरदाता है उनके पास भेज दिया, और वो उसका विस्तृत विश्लेषण करके अध्ययन तथ्यों का जो है लिख करके लिपिबद्ध करके वो भेज दिए वापस। तो हम घर बैठे ही बैठे एक तरह से हमको एक विस्तृत अध्ययन मिल जाएगा। हम तो यहां बैठे हुए हैं, रीवा में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तथ्य मिल रहे हैं कहां के? अमेरिका से भी मिल रहे हैं, इंग्लैंड से भी मिल रहे हैं, फ्रांस से भी मिल रहे हैं, दिल्ली से भी मिल रहे हैं, कलकत्ता से भी मिल रहे हैं, हर जगह के आ रहे हैं। तो जो मीडिया आया है, जो मीडिया का जो नया रूप आया है, पहले जब प्रश्नावली हम लोग भेजते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रश्नावली डाक से भेजते थे अगर इस तरह से अध्ययन करना है, और डाक पहुंची कि नहीं पहुंची संबंधित उत्तरदाता के लिए। लेकिन आजकल मेल का प्रयोग करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, बहुत से इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, बहुत सारी पद्धतियां विकसित हो गई और उनका हम प्रयोग करते हैं। और शीघ्रगामी पद्धति, स्टडी ऑफ वाइडर एरिया के बाद क्या? शीघ्रगामी पद्धति, कलेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। अगर आपको गोपनीय तथ्यों को प्राप्त करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप जब उत्तरदाता से पूछेंगे तो वो उसका जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर वो अपने पास है, उसके पास प्रश्न आ गया है, तो बहुत सारी गोपनीय चीजें भी जो है वो दे सकता है। जो जिन प्रश्नों के उत्तर देने में वह उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता के सामने झिझकता है, वो जो है उत्तरदाता वो प्रश्नावली में दे सकता है। तो इस तरह से प्रश्नावली की अपनी विशेषताएं होती। अब प्रश्नावली के प्रकार को अगर हम देखेंगे, कई तरह की प्रश्नावलियां होती हैं, एक तरह की नहीं होती है। पहला अगर हम इसके प्रकार को देखें तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चनर, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। जैसे तथ्य संबंधी प्रश्नावली, हमने प्रश्न पूछ लिया, आपके परिवार में कितने सदस्य नौकरी करते हैं? हाउ मेनी पीपल वर्किंग इन योर फैमिली? ये तथ्य जो है हम तथ्य प्राप्त करते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य नौकरी करते हैं, तो ये तथ्य संबंधी प्रश्नावली होगी। तो ऐसे तथ्यों को जब जानने होती है, हमको जानने की इच्छा होती है, जानना चाहते हैं, तो हम इस प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। और सूचनाओं के आधार पर मनोवृत्ति संबंधी प्रश्न भी होते हैं, क्वेश्चनर ऑफ ओपिनियंस। आपके ओपिनियंस क्या है? जब हमें आपके ओपिनियंस को जानना होता है, जैसे सेमेस्टर प्रणाली के संबंध में आपके विचार क्या है, या सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए या एनुअल पद्धति होनी चाहिए। अगर छात्रों से हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो ये हमारे क्या, जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारे ओपिनियन है, उन ओपिनियन संबंधी सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी। तो इस ओपिनियन को जानने के लिए जो है हम अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा इसमें ये तथ्य संबंधी प्रश्नावली हो गई। फिर ब होता है संरचना के आधार पर प्रश्नावली, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा? थोड़ा धीरे से यार। संरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली में क्या है? जहां प्रश्नों को हम लिपिबद्ध किए होते हैं, एक संरचना बनाए होते हैं। जैसे उत्तरदाता से हम पूछते हैं आपका धर्म क्या है,
आपकी जाति क्या है, क्या आप विवाहित हैं, आपके शिक्षा का स्तर क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर कास्ट, आर यू मैरिड, व्हाट्स लेवल ऑफ योर एजुकेशन। जब इस तरह के हम प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न क्या होता है, संरचित प्रश्नावली होती है। अर्थात पहले से ही हमने प्रश्नों को संरचित कर दिए हैं, पहले को प्रश्न को हम संरचना कर दिए हैं। और दूसरा क्या होता है, असंरचित प्रश्नावली, नॉन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। तो इसमें प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर जब हम प्रश्नों को पूछेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे प्रतिबंधित प्रश्नावली है, प्रतिबंधित प्रश्नावली में हां और नहीं का उत्तर हम देते हैं। एक क्लोज्ड क्वेश्चनर जब हम बनाएंगे, यस और नो, महाविद्यालय में पुताई हुई है, हां नहीं। ये क्या है, ये हम जब ये जानने के इस तरह से प्रश्न बनाएंगे, अंदर के कक्षाओं में पुताई हुई है या नहीं, ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज्ड क्वेश्चनर होते हैं, जिसमें हम यस और नो, उत्तरदाता से सिर्फ हम यस और नो करते हैं। और दूसरी खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनर। ओपन क्वेश्चनर में क्या करते हैं, जैसे हम डॉट डॉट लिख दिए, विवाह का स्तर क्या है, आप विवाह किस उम्र में हुआ था, अब उम्र में डॉट डॉट लिख दिया, 20 साल में, 25 साल में। अगर हमें बाल विवाह प्रथा को जानना है कि समाज में आज भी बाल विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीजों को हमें देखना है, तो हमें ऐसे प्रश्नों का समावेश करना पड़ेगा खुली प्रश्नावली का। माने जहां उत्तरदाता स्वतंत्र होता है कि वह आपके प्रश्नों का जवाब दे सके, उसमें कोई क्लोज्ड आंसर नहीं रहता है, प्रतिबंधित प्रश्न उत्तर नहीं रहते हैं। और मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली का होता है, जो मिक्स्ड क्वेश्चनर होता है, सभी प्रकार के प्रश्न, जैसे आप घर में कभी कभी मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें आलू भी डाल दिया, गोभी भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, बैगन भी डाल दिया, कुम्हड़ा भी डाल दिया, वो मिक्स वेजिटेबल बन गया। इसी तरह से मिक्स्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन हमने बनाया, और उसमें हर तरह के, उसमें मतलब संरचित प्रश्न भी डाल दिया, असंरचित प्रश्न भी डाल दिया, खुले भी प्रश्न डाल दिया, और बंद प्रश्न भी डाल दिया। ये सारे हो जाएंगे मिक्स्ड प्रश्नावली। और इसी में होता है चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनर। वास्तव में पिक्टोरियल जो होता है, चित्रमय प्रश्नावली होता है, वो बच्चों के ऊपर या कम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसानों को जानते हैं कि आपके यहां सिंचाई का साधन क्या है, अब सिंचाई के साधन को बहुत सारे बेचारे न समझते होंगे, तो हमने कुआं भी बना दिया, फोटो नदी के भी फोटो बना दी, उसमें जो है हमने ट्यूबवेल की फोटो बना दी, उसमें हम डीजल इंजन की फोटो बना दी, नहर की फोटो बना दी। तो वो बताएंगे कि नहीं नहर आ रही, तो नहर पे बता देंगे कि नहीं ये जो है। इसी तरह से अगर छोटे बच्चों के हैबिट जानना है, फूड हैबिट जानना है कि आपको क्या पसंद है, छोटे बच्चे जो है समझ में नहीं आता, तो अगर हमने आइसक्रीम का भी डायग्राम दिखा दिया, उसमें फ्रूट्स भी रख दिया, फास्ट फूड भी रख दिया, ट्रेडिशनल फूड भी रख दिया, सूप रख दिया, कई फोटो रख दिए, और बच्चों से पूछा इनमें से सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सा है, एक एक करके। तो कोई बच्चा आइसक्रीम बताएगा, कोई बच्चा फास्ट फूड को बताएगा, कोई फ्रूट्स को बताएगा। तो ये होता है चित्रमय प्रश्नावली। वास्तव में चित्रमय प्रश्नावली ऐसे लोगों के बीच किया जाता है जिनका थिंकिंग लेवल थोड़ा सा कमजोर होता है। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे का उतना ग्रोन अप नहीं होता है, उतना ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है, तो इसलिए जो है वो उनके लिए हम चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। तो
ये जो है ये प्रश्नावली के प्रक्रिया हो गई। अब हम कैसे प्रश्नावली का निर्माण करेंगे? प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनर्स डिजाइन। हम प्रश्नावली को किस तरह से जो है, हमारी प्रक्रिया क्या है उसको बनाने में। तो सबसे पहले हमको जानना होता है कन्वर्ट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इनटू द इंफॉर्मेशन नीडेड। हमें उन चीजों को पहले फोकस करना होता है जो हम उत्तरदाताओं से जानना चाहते हैं। हमारे अनुसंधान का विषय क्या है, और अनुसंधान का विषय अगर किसी महिलाओं की समस्या के बारे में जानना है, या सोशल मोबिलिटी के बारे में जानना है, या कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है, या किसी क्राइम रिलेटेड हमारी स्टडी है, हमारे प्रकृति क्या है, हमारे अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, और उस विषय वस्तु, उस कंटेंट के आधार पर हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। और इसके बाद जब डिजाइन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? मोटिवेटिंग द रिस्पोंडेंट टू आंसर। जो हमारे अनुसंधानकर्ता क्या करेगा कि उत्तरदाता जो हमारे हैं वो सारे प्रश्नों का जवाब दे दे। इसके लिए हमको मोटिवेट करते हैं। कभी कभी हम प्रश्नावली के साथ एक अच्छा लेटर, अकम्पनिंग लेटर जिसे कहते हैं, सहगामी पत्र कहते हैं, लगा के भेजते हैं कि आपका चयन बहुत ही एक विद्वान समाज द्वारा किया गया है, और आप हमारे अनुसंधान के एक भाग हैं, अहम भाग हैं। बिना आपके हमारा अनुसंधान ये पूरा नहीं हो सकेगा, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। तो मोटिवेटिंग द रिस्पोंडेंट टू आंसर्स। आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे वो जवाब देंगे? तो मोटिवेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार मेल भेजना होता है, कई बार लेटर लिखना पड़ता है, कई बार उनको मैसेज भेजना पड़ता है। फिर क्वेश्चन डिजाइनिंग क्राइटेरिया हमारा क्या है, हम किस तरह से प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। एक अच्छे प्रश्नावली में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मिक्स्ड प्रश्नों का उपयोग करें, अर्थात उसमें हम खुले प्रश्न भी रखें, हम उसमें बंद प्रश्न भी रखें, हम उसमें चित्रमय भी रखें, और एक संरचित और असंरचित प्रश्नों का भी हम उपयोग करें। तो इस तरह से अगर हमारे प्रश्न होंगे तो बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि उन प्रश्नों की जो प्रकृति होगी, उन प्रश्नों का जो स्वभाव होगा, प्रश्नों का भी अपना स्वभाव होता है, अर्थात आप ऐसे प्रश्नों का समावेश न करिए जिसको पढ़ करके उत्तरदाता थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करे। जैसे आपने पूछा आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, तो कह दिया ठीक है, विवाहित हैं तो ठीक है, अविवाहित है तो ठीक है। आपकी शादी कैसे हुई? माता पिता द्वारा, या आपके स्वयं की मर्जी से, या माता पिता और आपके स्वयं की मर्जी से? ये तक तो भी सही है, ये भी प्रश्न चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूछ दिए कि आप जब शादी हुई थी तो आपकी पत्नी कितने किलो की थी, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इस तरह के प्रश्न से तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और वो पूछेगा ये क्यों पूछ रहा है? या आपकी पत्नी का रंग कैसा था? तो पत्नी के रंग से हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारे अध्ययन का। तो हमें ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए, नहीं तो गुस्सा उत्तरदाता क्या करेगा, बोला कि पत्नी का रंग पूछ रहा है, वो पूरा क्वेश्चनर फाड़ देगा या उत्तर नहीं देगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों का समावेश करना चाहिए जो प्रश्न वास्तविक हो और आपके अनुसंधान के साथ मेल खाते हो।
और पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आयर, ये भी है जरूरी। जब आप प्रश्न बना ले तो आप अपने मित्रों के ऊपर, अपने कुलीग, इनके ऊपर परीक्षण करें, किन प्रश्नों का आपको जवाब लिखना है, इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। तो एक पायलट टेस्टिंग हो जाएगी, ताकि हमको यह एहसास हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, किसको परिवर्तित करना है, या कौन सा प्रश्न हमको डाउटफुल लग रहे हैं, उन प्रश्नों को जो है हम फिर से उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। यह पायलट टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और यह पायलट टेस्टिंग कहां करेंगे? हम अपने मित्रों के ऊपर करेंगे। हम अपने जो हमारे मित्र होंगे उनको दे दिए क्वेश्चनर, आप भर के दे दीजिए। अपने कुलीग हैं उनको दे दिए, भर के दे दीजिए। तो ये पायलट टेस्टिंग इस तरह से करना जरूरी होता है। तो अगर आप पायलट टेस्टिंग नहीं करेंगे तो एकाएक आपके पास जाएगा, तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। अब यह कि प्रश्न संरचना की मुख्य विधियां क्या है, आप कैसे प्रश्नों को लिख सकते हैं। आजकल टेलीफोनिक क्वेश्चनर भी बनने गए। आधुनिक मेथड्स का उपयोग हम करते हैं। तो टेलीफोनिक, हम दूरभाष से, फोन से, कभी कभी होता है जब इलेक्शन होता है या कोई समस्या होती है, उस समस्या से बहुत सारे लोग, उस समस्या से संबंधित बहुत सारे लोग जो है टेलीफोनिक क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन एक तरह से पूछते हैं कि आपका 2 मिनट हम समय लेंगे, ये हमारी कुछ क्वेरी हैं, ये प्रश्न हैं, इनका आप जवाब दे दीजिए। खासतौर से जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, वो पार्टियां बड़े बड़े एजेंसियों को हायर करती हैं जो मतदान क्षेत्र में जाकर के जो मतदाता है उनके रुझान का पता लगाते हैं। और कोई भी मतदाता उनसे जुड़ सकता है, जिसको भी वो प्रश्न, जिसको भी उनके पास नंबर है या टेलीफोन नंबर है, कहीं से ले लेते हैं और वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो टेलीफोनिक क्वेश्चनर, जैसे टेलीफोनिक क्वेश्चनर में एक हो सकता है कि अगर हमें यह देखना है, लोगों की अभिरुचि को जानना है कि जो टेलीविजन में सीरियल चल रहे हैं, ये सीरियल में सबसे ज्यादा कौन सा सीरियल लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम 8-9 सीरियल ले लेंगे, उनको लिख लेंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई देखिए ये हमारे सीरियल हैं, और इन सीरियलों में सबसे ज्यादा आप कौन सा सीरियल देखते हैं, पहली प्राथमिकता किस सीरियल को देखते हैं। और विभिन्न चैनलों के जो सीरियल हैं, चाहे वो स्टार प्लस के हों, चाहे वो सोनी टीवी के हों, चाहे वो जी के हों, इन सीरियलों को जो है आप क्रमबद्ध से आप उनको बताएंगे कि आप बालिका बधू देखते हैं, आप साथियां देखते हैं, या साथ निभाना साथिया, क्या कौन सी आ रहा है, बंबई इंडिया वाली मां देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। तो इनमें से हम जब वो बताएंगे कि हम ये सीरियल देखते हैं, तो आप पहली प्राथमिकता होगी ये, दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे, तीसरी किसको देंगे, चौथी। और इससे क्या होगा, पता चलेगा कि कौन सा सीरियल इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। ये टेलीफोनिक क्वेश्चनर होता है, हम टेलीफोन के द्वारा एक जांच करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, रैंक क्वेश्चनर। मेल हम कर देते हैं रैंक जानने के लिए, कि हमने 10 सीरियल का नाम लिख दिया और उत्तरदाता के पास मेल कर दिया, या गूगल में गूगल फोन कर दिया, गूगल फॉर्म भर करके उसकी लिंक भेज दी कि आप बताइए ये जो टीवी सीरियल हैं, इन टीवी सीरियल में पहला रैंक आप किसको देंगे, दूसरा किसको देंगे, तीसरा किसको देंगे, चौथा किसको देंगे, पांचवा किसको देंगे। इस तरह से जो 10 अगर हमने सीरियल का नाम लिखा है, तो 1 से लेके 10 रैंक आपको देना है। और उस रैंक को देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि
ये टीवी सीरियल सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इस टीवी सीरियल को सबसे कम लोग पसंद कर रहे हैं। ये होता है रैंक ऑर्डर। अगर जानने के लिए हमें देना है, रैंक ऑर्डर जानने के लिए अगर हमें पता लगाना है, तो हम इस तरह से मेल, इस तरह से हम प्रश्नों की सूची बना करके और मेल कर देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं प्रश्नावली की, इनके द्वारा हम तथ्यों को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार अनुसूची में हम तथ्यों को घर बैठे प्राप्त नहीं कर सकते। साक्षात्कार अनुसूची के लेकर के हमें कहां जाना पड़ेगा? फील्ड में जाना पड़ेगा, उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ेगा, फेस टू फेस संपर्क करना पड़ेगा और तथ्यों को लिखना होगा। लेकिन प्रश्नावली में ऐसी विधि नहीं अपनाई जाती। प्रश्नावली में हम तथ्यों का प्रयोग या तथ्यों को जानने के लिए हम आजकल मेल का प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, गूगल लिंक का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे बहुत जल्दी हमें तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि आपके प्रश्न, जब प्रश्न आप बनाएं तो प्रश्न बनाते समय भी सावधानी आपको रखना चाहिए। और हम क्या होता है कि देखिए, हम प्रश्नावली जब जानते हैं, बनाते हैं, तो एक साथ कई चीजें जानने का प्रयास करते हैं। कई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम किसी शहर में रीवा शहर में प्लास्टिक बैग की उपयोगिता के बारे में लोगों को पता लगाना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लास्टिक बैग यूजेस एमॉन्ग पीपल इन द रीवा सिटी। रीवा शहर के लोगों में प्लास्टिक के बैग की उपयोगिता की जानकारी हमें लेना है। तो इसमें इसमें 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव है, इसके उद्देश्य हैं। हर प्रश्न का उद्देश्य होता है। जैसे रिसर्च, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम ये पता लगाएंगे कितने तरह के प्लास्टिक बैग हैं, उनको किस तरह से उपयोग करते हैं। टू फाइंड आउट हु यूज प्लास्टिक बैग, हु यूजेस प्लास्टिक बैग, कौन उपयोग कर रहा है प्लास्टिक बैग, यह पता लगाना है। तो एक उद्देश्य हमको यह भी है कि दुकानों में ज्यादा उपयोग हो रहा है, सब्जी वाले के यहां ज्यादा उपयोग हो रहा है, या और कहीं हो रहा है। फिर टू फाइंड आउट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल्स, इसको डिस्पोजल करने का, इसको समाप्त करने का मेथड्स कौन उपयोग करते हैं, क्या हम इस तरह से उपयोग करते हैं, यह भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। और एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हमारे जो जागरूकता का जो लेवल क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे जागरूकता का लेवल क्या है, यह भी जानना है कि हम प्लास्टिक का बैग के बारे में, उपयोग के बारे में हम कितना जानते हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। अब इसमें जो कुछ वेरिएबल्स भी जुड़े होंगे, जैसे यूजर्स बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स, ये जो है हमें मिल जाएगा कि कितने लोग उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करने वालों का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, और इंफॉर्मेशन प्राइमरी रिक्वायर्ड क्या हम चाहते हैं इसमें से, कि यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग, ये 2 चीजें हम जानना चाहते हैं। लेकिन इन 2 चीजों के पीछे बहुत सारे उद्देश्य समाहित होते हैं। और पॉपुलेशन टू बी स्टडीज, हम किसका अध्ययन करेंगे? कंज्यूमर्स का अध्ययन करेंगे, उपभोक्ताओं का अध्ययन करेंगे, और रिटेलर्स जो हमारे दुकानदार होंगे उनका अध्ययन करेंगे, शॉपकीपर्स अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम प्रश्नावली के द्वारा एक प्रश्न के पीछे छिपे कई उद्देश्यों का पता लगा सकते हैं। और ऐसे ही उद्देश्यों का पता लगाने के लिए
हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि प्रश्नावली का उपयोग करने का तरीका क्या है और इस कैसे हम तैयार करते हैं, किस तरह से इसमें क्या कमियां हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। इन सारी चीजों पर कल हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे।